डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको एनी लीज नामी एक लड़की की दिलखराश कहानी सुनाएंगे। एनी के साथ 16 साल की उम्र में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जिसे एनी के घर वाले एक बीमारी तस्वुर कर रहे थे, हकीकत में वो कुछ और ही था। एनी की मौत किस खौफनाक तरीके से हुई और क्या एनी किसी बीमारी में मुब्तला थी या उस पर आसेब का साया था, इसकी तफसील में जाने से कबल देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो उन्हें अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलें। तो आइए चलते हैं इस हैरान कुन कहानी की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एनी लीज 1952 में एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई। एनी के वालिद का नाम जोसेफ जबकि इसकी वालदा का नाम एना था। एनी के खानदान में इसके वालिदैन के अलावा इसकी 3 बहनें भी थीं। एनी पहले दिन से ही बहुत मजहबी लड़की थी जो हफ्ते में 2 बार चर्च भी जाया करती थी। लेकिन जब एनी 16 साल की थी तो इस दौरान एनी की जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इसकी जिंदगी बदल कर रख दी। 16 साल की उम्र में एनी एपिलेप्सी की बीमारी में मुब्तला हो गई, जिसके बाद इसको अक्सर दौरे पड़ने लगे। 1970 में एनी को हमेशा की तरह एक खतरनाक दौरा पड़ा, जिसके बाद उसे नफ्सियाती इलाज करने वाले एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। उस अस्पताल में डॉक्टर्स ने एनी को एंटी ड्रग्स देना शुरू कर दी, लेकिन इससे एनी की तबीयत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ने लगी। एनी इस कदर बीमार हो चुकी थी कि उसे अब दिन में कई बार डरावने चेहरे नजर आने लगे थे। एनी की इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने एनी को अवाल्ट नामी ड्रग देना शुरू कर दी। आगाज में तो एनी की तबीयत संभली, लेकिन जल्द ही उसकी तबीयत मजीद बिगड़ने लगी। 1973 तक एनी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। एनी को अक्सर ऐसी आवाजें सुनाई देती थी जिनमें कहा जाता था कि तुम बहुत बुरी हो, तुम जहन्नुम में जाओगी। इसके बाद 5 साल तक एनी का इलाज किया गया, लेकिन इसकी तबीयत बिल्कुल न संभल सकी। कई साल तक दवाओं का सहारा लेने के बावजूद एनी की तबीयत ना बेहतर होने पर एनी ने रूहानियत की तरफ जाने का सोचा। एनी के वालिदैन अब साइंस और मेडिकल से हटकर सोचने लगे थे। उन्होंने अब एनी की इस हालत को मजहब से जोड़ना शुरू कर दिया था, जिसके बाद एनी को हर तरह के मजहब, चर्च और मंदिरों से नफरत होने लगी थी। वो इन चीजों के सामने एक लम्हा भी गुजार नहीं पाती थी। नाज़रीन ग्रामी, एक बार एनी अपने दोस्तों के साथ एक मजहबी रस्म अदा करने गई तो वहां कुछ ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद सब समझ गए कि एनी पर किसी शैतानी ताकत का साया है। दूसरी जानिब एनी के कई सालों के अस्पताल में इलाज के बाद उसके वालिदैन भी समझ चुके थे कि यह मामला वैसा नहीं है जैसा कि समझा जा रहा है। इस सब के बाद एनी के वालिदैन ने बहुत से पादरियों से एक्सोर्सिज्म करने की दरखास्त की, लेकिन उन सब ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इसके लिए उन्हें किसी बिशप की जरूरत पड़ेगी। दरअसल एक्सोर्सिज्म वो तरीका है जिसके जरिए किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला आलिम एक अमल के जरिए किसी भी शख्स को शैतानी ताकतों के कब्जे से छुड़वाता है। पुजारियों की जानिब से इनकार के बाद अब एनी की तबीयत मजीद बिगड़ने लगी थी और वो अब खुद को मारने की कोशिश भी करने लगी। जब एक बिशप एनी को देखने उसके घर आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि एनी किसी इंसान की तरह चलने की बजाय अपने हाथ मोड़कर जमीन पर किसी जानवर की तरह चल रही थी। इस सब के बाद एनी ने जो किया वो किसी भी देखने वाले की रूह तक को हिलाकर रख सकता है। बिशप ने देखा कि एनी ने पेशाब करके खुद ही अपना पेशाब पीना शुरू कर दिया। एनी ने अब घर वालों से छुपकर कीड़े मकोड़े भी खाना शुरू कर दिए थे। एक दिन एनी और उसके घर वालों की मुलाकात अर्नस्टाल नामी एक पादरी से हुई, जिसने एनी को देखते ही ये कहा कि एनी को किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला है, बल्कि ये किसी शैतानी ताकत के नरगे में फंसी हुई है। नाज़रीन ग्रामी, एनी के वालिदैन जो कि कई सालों से मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में इसका इलाज करवा रहे थे, वो इस पुजारी की ये बात सुनकर शिश्तर रह गए और अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। अब इसके वालिदैन ये फैसला ले चुके थे कि वो किसी भी तरह अपनी बेटी का पीछा इस शैतानी कुव्वत से छुड़वा कर ही दम लेंगे। इसके बाद अर्नस्टाल ने एक सीनियर बिशप जिसका नाम जोसेफ स्टेंगी था से इस मामले पर बात की, जिन्होंने ये तमाम मामला एलनोर रीड्स को सौंप दिया।
रेंज ने इस एक्सोरिज्म के पहले मरले का आगाज 24 सितंबर 1975 को किया, जिसके बाद लगभग 10 माह तक ये सब चलता रहा। इन 10 माह के दौरान इन्होंने एनी पर 68 बार एक्सोरिज्म का अमल किया। ये अमल एनी पर हर हफ्ते में 2 या 3 बार 4 घंटों के लिए किया जाता। इतना सब कुछ करने के बाद भी एनी की हालत बिल्कुल भी नहीं संभल रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद एनी को शैतानी ताकतों के नरगे से बाहर निकाला नहीं जा सका और आखिरकार 1 जुलाई 1976 को एनी ने अपने ही घर में आखिरी सांस ली और इस दुनिया से चल दी। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि एनी की मौत डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी और माल न्यूट्रिशन यानी खाने की कमी की वजह से हुई थी। दर हकीकत ये इसलिए हुआ कि इतने साल अस्पतालों में इलाज और इसके बाद एक्सोरिज्म का अमल चलने की वजह से एनी ने खाना पीना छोड़ दिया था और इसका वजन सिर्फ 30 किलोग्राम रह गया था। इसके अलावा एनी अपने आप को अक्सर चोटें पहुंचाया करती थी, जिसकी वजह से उसके हाथों और पांव की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थी। एनी की मौत के बाद इस पर पुलिस ने तहकीक की, जिसके नतीजे में यह बात सामने आई कि एनी की मौत उसके मरने से 1 हफ्ता कबल ही हो चुकी थी। लेकिन उसके घर वालों को 1 हफ्ते तक यही लगा कि एनी जिंदा है और सो रही है। नाज़रीन ग्रामी, एनी की बिगड़ती तबीयत के लिए उसका मेडिकल इलाज न करवाना, जबकि उसकी हालत ठीक करने के लिए एक्सोरिज्म का सहारा लेना, इन तमाम वजूहात की बिना पर इसके घर वालों और एनी के एक्सोरिज्म में शामिल तमाम पादरियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद इन 2 पादरियों से तफ्तीश करने के दौरान एक्सोरिज्म करते वक्त की कुछ वीडियोस पुलिस को दिखाई और बताया कि एनी पर 1 या 2 नहीं बल्कि अलग अलग 7 शैतानी रूहों का कब्जा था। ये 7 शैतान या शैतानी रूहें अपने आप को अलग अलग नामों से बुलाती थी। उन पादरियों का कहना था कि एनी पर लूसीफर और तेटिलर जैसी खतरनाक शैतानी रूहों का कब्जा भी था और यही वजह थी कि इतनी बार एक्सोरिज्म करने के बावजूद इन शैतानी ताकतों ने एनी का पीछा नहीं छोड़ा। यहां अहम तरीन बात यह है कि जब भी ये पादरी एनी पर एक्सोरिज्म करते थे तो वह इस तमाम अमल को कैमरे की आंख में रिकॉर्ड भी कर लिया करते थे कि अगर इस दौरान एनी की मौत हो जाती है तो रिकॉर्ड की गई ये टेप सबूत के तौर पर पेश की जा सके कि एनी सच में इन शैतानी बदरूहों का शिकार थी और इसकी मौत भी इसी वजह से हुई। एक यही वाहिद तरीका था जिसको इस्तेमाल करते हुए ये पादरी उस लड़की की मौत हो जाने की सूरत में अपनी जिंदगियां भी दांव पर लगने से बचा सकते थे। उनका कहना था कि जब एनी पर एक्सोरिज्म किया जाता था तो एनी के हलक से ऐसी खौफनाक आवाजें निकलती थी कि जिनको सुनकर कोई भी बहादुर से बहादुर इंसान भी डरे बगैर नहीं रह सकता। डॉक्टर के बयान पर एनी के वालिदैन को तो पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन उन पादरियों को 6 माह की कैद सुना दी गई। लोगों का कहना था कि अगर एनी का मेडिकल इलाज किया जाता तो एनी की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उसके वालिदैन से ज्यादा उन पादरियों ने एक्सोरिज्म के चक्कर में एनी को मौत के मुंह में धकेल दिया। जब यह वाकया पूरी दुनिया में मशहूर हुआ तो इस वाकये पर 1 या 2 नहीं बल्कि 3 फिल्में भी बनाई गई। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आपको क्या लगता है कि क्या एनी सच में किसी शैतानी बदरूह के कब्जे में थी या फिर पादरियों ने एक ढोंग रचाया था? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।